Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन के वेल renowned नॉवल की which is named as Pride and Prejudice. अबाउट जेन ऑस्टन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि आपको जेन ऑस्टन की लाइफ, उनके बैकग्राउंड प्लस जो भी वो नॉवेल्स लिखती थीं, जो भी उनके नॉवेल्स थे, उनमें वो क्या-क्या चीज़ें पर्टिकुलरली मेंशन करती थी, उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो आज हम बात करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में. सो नॉवेल की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है. The news that a wealthy young gentleman named Charles Bingley has rented the manor of Netherfield Park causes a great stir in the nearby village of Longbourn, especially in the Bennet household. तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ. जब जेन ऑस्टन ने ये नावल लिखा था तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड का कल्चर चल रहा था उसमें क्या होता था कि इफ़ अ गर्ल टर्न्स टू 18 और 19 तो उसका एक पर्टिकुलर मोटिव बन जाता था या उसकी फैमिली का एक मोटिव बन जाता था कि उसके लिए एक प्रॉपर अच्छा सा हेल्दी और वेल्दी लड़का देखना है और उसकी शादी कर देनी है. इनका पर्टिकुलर मोटिव होता था. तो यहाँ पे बैनट फैमिली के बारे में जो बात हो रही है, यहाँ पे ये 5 डॉटर्स हैं, उनका कोई यहाँ पे भाई नहीं है. बैनट जो सिस्टर्स हैं उनका कोई भाई नहीं है. तो यहाँ पे जो मिस्टर बैनट और मिसेस बैनट की बात हो रही है, वहाँ पे इनका एक प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली. इनका इनहेरिटेंस जो मिस्टर बैनट की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकता है एक मेल हेयर ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे ना तो मिसेस बैनट की फैमिली में ऐसा कोई है जो कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सके और ना ही मिस्टर बैनट के कोई रिलेटिव्स हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है. और प्लस यहाँ पे अगर वो प्रॉपर्टी डिलीवर करते हैं किसी मेल हेयर को तो उस कंडीशन के लिए इन 5 डॉटर्स की शादी होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे मिस्टर और मिसेस बैनर एंक्शसली वेट कर रहे हैं अपनी डॉटर्स की शादी का. तो उसी कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में जब आप अपनी फैमिली की डॉटर्स को शादी करना चाहते हैं, उनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आपको पता चलता है कि नियर बाय ही एक टाउन में या विलेज में एक बहुत ही हैंडसम जेंटलमैन जो कि वेल्दी है, जिसका नाम है चार्ल्स बेंगले. उसने एक मैनोर रेंट पे लिया है, वो वहीं पे रहने आया हुआ है. तो लॉन्गबॉर्न में ये रहते हैं बैनट फैमिली. तो यहाँ पे हलचल मच जाती है कि मतलब चार्ल्स बेंगले नाम का कोई लड़का है जो पास में ही सेटल हुआ है. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत राइज हो जाती है इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड चूज वन अमंग देयर 5 डॉटर्स. ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी मूव ऑन होती है. यहाँ पे मैं आप एक चीज़ बता दूँ, जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में आपको एक मेन जो थीम मिलेगी वो मिलेगी आपको मैरिज की. ठीक है, और उसी थीम पे बेस्ड है ये नॉवल. सो द बैनट्स हैव 5 अनमैरिड डॉटर्स. यहाँ पे 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं मिस्टर और मिसेस बैनट की, जिनका नाम कुछ इस तरीके से है. जेन, हु इज़ द एल्डेस्ट वन, Jane, then Elizabeth, Mary, Kitty, and Lydia. So these are the 5 daughters of Mr. and Mrs. Bennet. यहाँ पे मिसेस बैनट जो है वो डेस्परेट है अपनी 5 बच्चों की शादी करने के लिए. आगे क्या होता है, यहाँ पे जो बैनट फैमिली है वो एक बॉल अटेंड करती है, एक पार्टी अटेंड करती हैं जहाँ पे वो मिस्टर चार्ल्स बिंगले से मिलते हैं. यहाँ पे चार्ल्स बिंगले जो है उसका अट्रैक्शन मूव ऑन होता है टूवर्ड जेन, हु इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ बैनट फैमिली. तो यहाँ पे जेन और चार्ल्स बिंगले के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन होता है. एंड उस बॉल पार्टी में, बॉल जो पार्टी होती है उसमें वो दोनों डांस भी करते हैं. यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर डार्सी. मिस्टर डार्सी जो कि चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो कि बहुत हैंडसम है, चार्मिंग है. लेकिन यहाँ पे मिस्टर डार्सी जो है, जब उसे ऑफर किया जाता है टू डांस विद एलिजाबेथ, हु इज़ द सेकंड एल्डेस्ट डॉटर ऑफ बैनट फैमिली, तो यहाँ पे एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए उसको ऑफर किया जाता है. तो मिस्टर डार्सी यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देता है, दैट आई डोंट वांट टू डांस विद एलिजाबेथ. तो यहाँ पे मिस्टर डार्सी के बारे में
एक प्रेजुडाइज सेट कर लिया जाता है बाय एलिजाबेथ कि ये बहुत एरोगेंट है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, एरोगेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसलाइक करती है एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डार्सी को। तो इस तरीके से ये बॉल पॉटी के साथ स्टोरी जो है वो मूव ऑन होती है। आगे क्या होता है, जो जेन है वो मिस्टर बिंगले के मेंशन में जाती है फॉर फ्यू आवर्स ओनली। लेकिन जब वो जा रही होती है तो उसके जर्नी के ड्यूरेशन में शी कॉट इन अ डाउनपॉर एंड कैचेस इल, और वहाँ पे वो बीमार हो जाती है। तो इस वजह से उसे नेदरफील्ड में ही रुकना पड़ता है बहुत दिनों के लिए, ठीक है। अब जेन को देखने के लिए एलिजाबेथ आती है। जब उसे पता चलता है कि वो वहीं पे है और बीमार है, तो एलिजाबेथ अपनी सिस्टर को देखने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए वहाँ जाती है, ठीक है। और बहुत मैशी उसमें क्लोथ्स में वो पहुँचती है, क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रही होती है। बहुत मैशी से वहाँ पहुँचती है। तो मिस बिंगले, जो कि मिस्टर बिंगले की एक हम बोल सकते हैं बहुत ही एरोगेंट सिस्टर है, ठीक है, जिसे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपॉन हर स्टेटस इन सोसाइटी। तो यहाँ पे मिस बिंगले जो है वो बहुत बुरी तरीके से और रूडली बिहेव करती है और यहाँ विद एलिजाबेथ। और जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जो मिस्टर डार्सी स्टार्ट्स लाइकिंग एलिजाबेथ, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा हेट करना शुरू कर देती है मिस बिंगले टू एलिजाबेथ, ठीक है। वो उसे पसंद नहीं करती एलिजाबेथ को, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो परस्यूइंग मिस्टर डार्सी एंड हु पेज क्वाइट अ बिट ऑफ अटेंशन टू एलिजाबेथ। जो कि अभी एलिजाबेथ को अटेंशन पे कर रहा था मिस्टर डार्सी, तो उस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही थी मिस बिंगले को, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो परस्यूइंग मिस्टर डार्सी, राइट। इस तरीके से जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है, जब जेन और एलिजाबेथ वापस घर पे आते हैं तो एक और कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री होती है, मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस जो है उन्हीं का फैमिली एक हम कह सकते हैं रिलेटिव है, ठीक है। और मिस्टर कॉलिंस एक यंग क्लर्जीमैन है, और जो कि मिस्टर बैनट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए वहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे मिस्टर कॉलिंस जो है वो एक पॉम्पस फूल है, इडियट है, ठीक है। एंड कुछ टाइम बाद में ही डेयर्ड इन फैक्ट टू प्रपोज एलिजाबेथ फॉर मैरिज। यहाँ पे एलिजाबेथ को वो शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, बट एलिजाबेथ उसको क्लियरली मना कर देती है, राइट। तो इस तरीके से स्टोरी मूव ऑन होती है मिस्टर कॉलिंस की एंट्री से, जहाँ पे वो इनहेरिट करने आया है प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बैनट। आगे क्या होता है, मीन वाइल ही बैनट जो गर्ल्स हैं वो एक मलेशिया ऑफिसर्स पास के ही टाउन में आके ठहरे हुए थे, उनसे फ्रेंडली हो जाती हैं वो सब। और उन्हीं मलेशिया ऑफिसर्स में एक है विक्रम नाम का लड़का, जो कि बहुत हैंडसम यंग मैन है, सोल्जर है एक, ठीक है। वो एलिजाबेथ से फ्रेंडली हो जाता है। और यहाँ पे अनदर मिसअंडरस्टैंडिंग, पहली मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पे एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी को एरोगेंट समझती है व्हेन ही रिफ्यूज टू डांस विद हर। और यहाँ पे दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा प्रेजुडाइज यहाँ पे क्रिएट किया जाता है बाय दिस विकम, जो कि उसको बोलता है कि डार्सी जो है वो एक चीटर है, उसने बहुत गंदे तरीके से उसको चीट किया है, एंड डार्सी क्रियली चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। उसने उसकी गलती मतलब मिस्टेक से, चीटिंग से मिस्टर डार्सी ने विक्रम की सारी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रेजुडाइज क्रिएट किया जाता है इनटू द माइंड ऑफ एलिजाबेथ बाय विक्रम, ठीक है। मिस्टर डार्सी के लिए वो एग्जैक्टली प्रेजुडाइज हो चुकी है कि ये बहुत एरोगेंट है, बहुत क्रूल है, रूड है, एंड ही इज़ नॉट अप टू हर मार्क। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, डिसेंट है, काइंड हार्टेड है, और यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट वो फील करती है मिस्टर डार्सी के लिए। आगे क्या होता है, बिंगले और जो डार्सी है वो नेदरफील्ड को छोड़ के चले जाते हैं लंदन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मिस्टर बिंगले हैं वो जो कोर्ट कर रहे थे, डेट कर रहे थे टू जेन, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं लंदन बिना बताए। और यहाँ पे एलिजाबेथ को फिर से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मिस्टर डार्सी ने ही जेन और बिंगले के बीच में दूरियां क्रिएट की है, राइट।
So further shock arrives over the news that Mr. Collins has become engaged to Charlotte Lucas. Charlotte Lucas जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है. तो यहाँ पे दूसरा शॉक ये है कि शार्लोट लुकास जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है, उसने शादी कर ली है मिस्टर कॉलिंस से, हु इज़ अ पॉम्पस फूल. तो यहाँ पे शार्लोट को जब वो शॉकिंगली एलिजाबेथ पूछती है दैट व्हाई डिड यू गेट मैरिड टू मिस्टर कॉलिंस, तो शार्लोट यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करती है कि वो अब बड़ी हो रही है, शी इज़ गेटिंग ओल्डर एंड शी नीड्स अ मैच फॉर फाइनेंशियल रीजंस, और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से उसे एक परफेक्ट मैच की ज़रूरत है, एज मिस्टर कॉलिंस इज़ अ रिच पर्सन. ठीक है. तो आप देख सकते हैं उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस टाइम के जो लोग थे, जो कल्चर था उस टाइम का, जो ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थे, वो किस तरीके से थे कि पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जो होती है एक पर्सन की बेस्ड अपॉन हिज और हर मैरिज. ठीक है. एक परफेक्ट मैच के लिए वो हमेशा सर्च ऑन करते रहते हैं. अब जो शार्लोट और मिस्टर कॉलिंस है, वो उन दोनों की शादी हो जाती है और एलिजाबेथ बोलती है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाती है बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ शार्लोट, और वो उसको बोलती है कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊँगी टू विजिट. आगे स्टोरी जैसे जैसे रिवॉल्व होती है वैसे वैसे जेन जो है वो अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाती है, और वहाँ पे उससे मिस बिंगले मिलने के लिए आती है, जो वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती है, पर मिस्टर बिंगले वहाँ उससे मिलने नहीं आते हैं, और वहाँ पे मिस बिंगले उससे बहुत रूडली बिहेव करती है जेन से. तो यहाँ पे जेन भी अपने माइंड में ये बिठा चुकी थी कि अब मिस्टर चार्ल्स बिंगले उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे. अब जो एलिजाबेथ है वो शार्लोट के यहाँ जाती है, जो कि अभी रह रही है मिस्टर कॉलिंस की पेटॉन लेडी कैथरीन डे बोर के, जो कि मिस्टर डार्सी की भी आंट है. तो हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथ शार्लोट और मिस्टर कॉलिंस के घर यहाँ पे गई हुई हैं, और वो रह किसके यहाँ रहे हैं, उनकी लेडी कैथरीन डे बोर के यहाँ, जो कि उसकी पेटॉन है, मिस्टर कॉलिंस की पेटॉन है, एंड वो मिस्टर डार्सी की आंटी भी हैं. तो यहाँ पे मिस्टर डार्सी आता है जब वो लेडी कैथरीन उसको यहाँ पे बुलाती है, और उसी टाइम पे उसे एलिजाबेथ से उसका एनकाउंटर होता है, वो उससे मिलता है. और सडनली क्या होता है, एक दिन मिस्टर डार्सी प्रपोज कर देते हैं फॉर द मैरिज टू एलिजाबेथ, लेकिन यहाँ पे एलिजाबेथ क्विकली मना कर देती है क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट मिस्टर डार्सी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एरोगेंट है, बहुत ही रूड है, क्रूवल है, उसने विक्रम की प्रॉपर्टी को चीटिंग करके इनहेरिट किया, प्लस उसने दूरियां क्रिएट की बिटवीन मिस्टर बिंगले एंड जेन के बीच में. आगे क्या होता है, और वो उसको ये सारी चीज़ें बता भी देती है. शी टेल्स मिस्टर डार्सी दैट शी कंसिडर्स हिम एरोगेंट एंड अनप्लेजेंट, और उसे डांटती है फॉर द स्टीयरिंग बिंगले अवे फ्रॉम जेन, एंड शी ऑल्सो स्कॉल्स हिम फॉर डिस इनहेरिटिंग विक्रम. इन तीनों चीज़ों के लिए वो उसको डांटती हैं. और आगे क्या होता है, डार्सी उसके लिए एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें वो क्लियर करता है, और उस लेटर में वो एडमिट करता है कि ही अर्ज्ड बिंगले टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम जेन, बट क्लेम्स ही डिड सो ओनली बिकॉज ही थॉट दैट रोमांस वाज नॉट सीरियस. अब वहाँ यहाँ पे वो क्लियर करता है कि ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ मैंने जेन और मिस्टर बिंगले के बीच में दूरियां बनाई है, बट क्योंकि उसे ये लगता था कि उनका जो रोमांस है, उनके बीच का जो भी अफेयर है वो सीरियस नहीं है, इसलिए उसने अर्ज किया था मिस्टर बिंगले को अपने आप को जेन से दूर करने के लिए. और वो विक्रम के लिए बोलता है, इन्फॉर्म्स एलिजाबेथ दैट द यंग ऑफिसर इज अ लायर, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनके रियल जो कॉज था ऑफ द डिसएग्रीमेंट वो ये था क्योंकि विक्रम he tried to love with his younger sister जॉर्जिना डार्सी, क्योंकि उसने जॉर्जिना डार्सी को लॉप करने की कोशिश की थी सीक्रेटली, इसलिए उसने विक्रम से चीट किया था. तो इस तरीके से वो अपने आप को क्लैरिफाई करता है. अब यहाँ पे जो एलिजाबेथ है, एंड दिस लेटर कॉजेज एलिजाबेथ टू री इवेलुएट हर फीलिंग्स अबाउट डार्सी, वो अपनी फीलिंग्स को दोबारा से री इवेलुएट करती है फॉर डार्सी. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे एलिजाबेथ ने बिना सोचे समझे वन साइड कॉन्वर्सेशन सुन के और सारी चीज़ों को रिपरकेट कर लिया, सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लिया अकॉर्डिंग टू हर ओन प्रेजुडाइज्ड माइंड कि हाँ मिस्टर दासी ऐसे हैं. पर अब उसका सारा
कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, वो वापस से घर जाती हैं और जो मिलिशिया ऑफिसर्स जो स्टेशन थे नियर बाय द टाउन, वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे जो लीडिया है, जो कि हु इज़ वन अमंग द 5 डॉटर्स ऑफ मिस्टर और मिसेस बेनेट, लीडिया जो है वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेती है कि वो समर टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहती है विद एन ओल्ड कॉलोनल इन ब्रिंगटन। ठीक है, वो वहाँ से जाना चाहती है और एक ओल्ड कॉलोनल जो है ब्रिंगटन में, उसके साथ थोड़ा समर स्पेंड करना चाहती हैं। ठीक है, समर कैंप हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ, एंड जहाँ पे विकिम भी रह रहा है अभी। विद द अराइवल ऑफ जून, जून जैसे ही आता है वैसे ही एलिजाबेथ जो है वो एक दूसरी जर्नी पे जाती है, दिस टाइम विद द गार्डनर्स, जो कि उनके ही फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनके साथ वो एक जर्नी पे जाती है घूमने के लिए। आगे क्या होता है, द ट्रिप टेक्स हर टू द नॉर्थ एंड इवेंचुअली टू द नेबरहुड ऑफ पैम्बरले, डार्सीज एस्टेट। सडनली वो जब गार्डनर्स के साथ जा रही होती है एक जर्नी पे, वेकेशंस पे, उसी टाइम पे लीडिया का भी जाना हुआ है। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द स्टोरीज। सो अब आगे क्या होता है, एलिजाबेथ जाती है और वो पैम्बरले, जो कि डार्सी का ही स्टेट है, जहाँ पे डार्सी का बर्थ प्लेस हम बोल सकते हैं, उसके नेबरहुड में जाती है। एंड शी विजिटेड टू मिस्टर डार्सीज स्टेट टू, जहाँ पे उसके मिस्टर डार्सी के सर्वेंट से मुलाकात होती है और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि जो मिस्टर डार्सी है वो बहुत वंडरफुल एंड जनरस मास्टर हैं। उसी टाइम पे डार्सी वहाँ पे आ जाता है और वो बहुत कॉर्डियली बिहेव करता है विद एलिजाबेथ, और इनफैक्ट वो उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कराता है टू एलिजाबेथ कि उसने मैरिज प्रपोज किया था मैरिज के लिए, एंड शी डिनाइड। तो वो उस चीज़ का एहसास उसे दिलाता नहीं है, नॉर्मली बिहेव करता है बहुत काइंड हार्टेडली, बहुत कॉर्डियली। आगे एक न्यूज़ आती है कि लीडिया जो है एग्जैक्टली शी लॉफ्ट विद मिस्टर विक्रम, कि वो मिस्टर विक्रम के साथ एक तरीके से भाग गई है। ठीक है, एंड अब कपल जो है वो दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब थोड़ा फैमिली की रेपुटेशन पे या फैमिली डिस्ग्रेस होने का जब सवाल उठता है, तो एलिजाबेथ फटाफट से अपने घर पहुंचती है और वहाँ पे ही जो मिस्टर गार्डनर है और मिस्टर बैनट है वो लीडिया को ढूंढने के लिए जाते हैं, बट दे फेल्ड, उनको वो नहीं मिलती है। कुछ टाइम बाद में एक लेटर आता है फ्रॉम मिस्टर गार्डनर, जो कि उसे बताता है कि मिस्टर विक्रम एंड जो लीडिया है दोनों मिल चुके हैं और मिस्टर विक्रम जो है वो एग्री हो चुका है टू मैरी लीडिया, बट ऑन वन कंडीशन। और वो क्या है, वो लीडिया से शादी करने के बदले एनुअल इनकम की डिमांड कर रहा है। मिस्टर गार्डनर जो है उसका पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देते हैं कि ठीक है ये तुम्हारा एनुअल इनकम लो, बट एक्चुअली वो एनुअल इनकम कोई और देता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीडिया और विक्रम की फाइनली वो वापस आ जाता है। मिस्टर गार्डनर जो है कंसोल करते हैं टू द फैमिली। ठीक है, अब एलिजाबेथ को बाद में ये चीज़ पता चलती है कि द सोर्स ऑफ द मनी एंड ऑफ अर फैमिली सल्वेशन इज नन अदर देन डार्सी। मिस्टर डार्सी ने ही मिस्टर विक्रम को एनुअल इनकम को पे किया था और उसी ने विक्रम को एग्री करवाया था टू मैरी लिडिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, ऑल ऑल बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर थीम ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। आगे क्या होता है, अब विक्रम और लीडिया दोनों शादी करके घर आते हैं। मिस्टर बैनर्ट उनसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बिल्कुल सही बिहेव नहीं करते, बिकॉज ही इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद हिज डॉटर। अब जो है मिस्टर बेंगले वापस आ चुके हैं और वो नेदरफील्ड आते हैं एंड ही स्टार्ट्स कोटिंग अगेन टू जेन। वो जेन को फिर से कोट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो डार्सी है वो भी वहीं पे जाके रहने लग जाता है और बैनर फैमिली में भी इन्वॉल्व होता है। एलिजाबेथ और डार्सी दोनों घूमने के लिए भी जाते हैं, वॉक के लिए भी जाते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को रिवील करते हैं दोनों, एंड दे गॉट मैरी। बोथ द कपल गॉट मैरी इन फैक्ट। जेन, मिस्टर बेंगले, एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी और लीडिया और विक्रम, इनकी शादी हो गई। तो देयर आर 3 कपल्स, राइट? सॉरी, यहाँ पे तीनों कपल्स ने शादी कर ली है। ऑल राइट, सो दिस नॉवल इज ऑल बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैरिज। सोशल जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, जो कल्चर था उस टाइम का, उसी पे ये बेस्ड है।
ठीक है। इस ये जो पर्टिकुलर नॉवल है ये आता है इनटू द जॉनर ऑफ नॉवल ऑफ मैनर्स, जहाँ पे सोसाइटी के कस्टम्स के बेसिस पे जो लोग चलते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, जो उनके रिचुअल्स होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, उनको फॉलो करती है। लड़कियों के लिए क्या सर्कमस्टांसेस है, लड़कों के लिए क्या सर्कमस्टांसेस है, उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस को वो मेंटेन करने के लिए किस तरीके के से प्रेजुडाइज्ड होते हैं, ठीक है, उनकी प्राइड किस तरीके की होती है। तो ये सारा नॉवल उसी पे बेस्ड है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।